नमस्कार दोस्तों, वेदपत्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, भगवान पर श्रद्धा विश्वास रखते हैं, वह सुखी नहीं रहते। लेकिन वहीं पर जो पूजा पाठ नहीं करते, भगवान को नहीं मानते, वह सुखी रहते हैं और आसानी से अपना जीवन जीते हैं। क्यों पूजा पाठ करने वाले की याचना भगवान नहीं सुनते? उनसे भगवान क्यों नाराज हो जाते हैं? आखिर उनकी क्या गलती है जिस वजह से उन्हें दुखों को सहन करना पड़ता है? आखिर ऐसा क्यों? यही बात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। क्यों ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी देखे जाते हैं? दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इसे सुनने के बाद आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। इससे आप समझ पाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। क्यों भगवान पर श्रद्धा विश्वास करने वाले लोग दुखी रहते हैं? क्यों पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी रहते हैं? तो चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। इसे सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे माधव, ऐसा क्यों होता है कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी रहते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक कहानी सुनाते हैं। वह कहते हैं कि हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी से तुम समझ जाओगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। क्यों लोगों के मन में ये शंकाएं रहती हैं कि पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी रहते हैं। तो इस कहानी को ध्यान से सुनना। हे पार्थ, एक गुरु थे, उनके 2 शिष्य थे। दोनों ही बहुत बुद्धिमान और गुणवान थे, लेकिन दोनों में केवल एक ही अंतर था। वह अंतर यह था कि एक शिष्य भगवान को मानता था, लेकिन वहीं पर जो दूसरा शिष्य था वह भगवान को नहीं मानता था, वह नास्तिक था। एक शिष्य ऐसा था कि जहाँ पर भी भगवान को देखता कि कथा हो रही है, सत्संग इत्यादि हो रहा है, तो वह तुरंत वहाँ पर चला जाता। वह भगवान से अत्यंत प्रेम करता, उनकी बहुत ही पूजा अर्चना करता। लेकिन वहीं पर जो दूसरा शिष्य था वह इन सभी बातों को नहीं मानता था। वह गाली गलौज करता, मदिरा का सेवन करता, इधर उधर घूमता रहता, वेश्याओं के पास जाता, सभी को बुरा भला कहता, सारी बुरी आदतों को वह करता था। वह जो बुरा शिष्य था वह मदिरा पी करके गाली गलौज करते हुए रास्ते से गुजर रहा था। उसे समाज का कोई डर नहीं था, उसे धर्म का भी कोई डर नहीं था। वह भगवान को नहीं मानता था। वह रास्ते से गुजर ही रहा था कि कुछ दूर जाने के बाद उसे पैसों से भरा हुआ एक बैग मिलता है। उस बैग को जब वह देखता है तो उसे खोलता है। उस बैग को खोलने के बाद उसमें बहुत सारे पैसे रहते हैं। वह उन पैसों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अब वह इस बात को सभी से कहने लगता है। वह कहता है कि अब मुझे काम करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, अब मैं बैठ के खाऊंगा। वह खुशी से चिल्लाने लगता है, आज मुझे बहुत सारा पैसों से भरा हुआ बैग मिला है। दूसरा शिष्य भी उसी रास्ते से मंदिर जा रहा होता है। तभी अच्छे शिष्य के पैरों में एक बड़ी सी कील जाके चुभ जाती है। वह बुरा शिष्य जैसे ही उस अच्छे शिष्य को देखता है, वह उसका मजाक बनाने लगता है और कहता है कि देखो, मैं कभी मंदिर नहीं जाता, पूजा पाठ भी नहीं करता, तब भी तुम मुझे और मेरी किस्मत को देखो। तुम तो बहुत पूजा पाठ करते हो, लेकिन तुम्हें आज तक क्या मिला है? वह अच्छे शिष्य का उपहास करता है। अच्छे शिष्य को इन सभी बातों को सुन के मन में बहुत ही कष्ट होता है, लेकिन तब भी वह मंदिर जाता है और भगवान के दर्शन करके वहां से वापस अपने गुरु के पास जाता है। उसके पैरों से रक्त बह रहा होता है, लेकिन वह तब भी अपने गुरु के पास जाता है। वह अपने गुरु के पास जाके बुरे शिष्य के द्वारा कही गई बातों को बताता है। गुरु अच्छे शिष्य की बातों को सुनते हैं और कहते हैं, तुम निराश मत हो, भगवान हर व्यक्ति को उतना ही देते हैं जितना वह प्राप्त करने के काबिल होता है।
ईश्वर जो करते हैं वह अच्छे के लिए करते हैं। हे शिष्य, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। सुनो, तुमने अपने पिछले जन्म में बहुत ही पाप किया था, जिस वजह से तुम्हारी आज मृत्यु होने वाली थी। तुम्हारी मृत्यु टल गई क्योंकि तुम आज मंदिर जा रहे थे। केवल एक कील के चुभने से तुम्हारी मृत्यु ने तुमसे दूरी बना लिया। तुम भगवान की निस्वार्थ भाव से भक्ति करते हो, इसी कारण तुम्हारी मृत्यु एक कील के चुभने से टल गई। अब मैं उसके बारे में बताता हूँ। वह अपने पिछले जन्म में एक महात्मा था। उसने अपने पिछले जन्मों में कई सारे नेक कर्मों को किया था, जिस कारण आज उसे बहुत सारा धन प्राप्त होने वाला था। लेकिन उसने अपने इस जन्म में कोई भी नेक कर्म नहीं किया, इसलिए केवल उसे थोड़ा सा ही धन प्राप्त हुआ। गुरु शिष्य से कहते हैं कि सुनो शिष्य, भगवान को कभी भी दोष नहीं देना चाहिए और अपने जीवन का हमेशा ही सदुपयोग करना चाहिए। जितना जो अपने कर्मों से प्राप्त करता है वह किसी भी परिस्थिति में उतना प्राप्त ही कर लेता है, किंतु उसके जीवन में जो कुछ उसे प्राप्त नहीं हो पाता वह केवल और केवल उसके कर्मों की वजह से होता है। इसलिए अच्छे कर्मों को करना चाहिए, कभी भी गलत का साथ नहीं देना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव लिखना ना भूलें।